दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, इग्नू के जो हॉल टिकट हैं वो रिलीज़ हो गए हैं और हॉल टिकट आने के बाद कुछ बच्चों की क्वेरी आ गई हैं हॉल टिकट से रिलेटेड। कुछ बच्चों के हॉल टिकट निकल ही नहीं रहे हैं। कुछ बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर हमारे हॉल टिकट में एक ही डेट में 2 एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। कुछ बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर सेंटर चेंज हो गया। तो जो भी कुछ क्वेरीज़ हैं वो इस वीडियो में हम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे आप लोगों की। सबसे पहला डाउट दोस्तों ये है कि काफ़ी बच्चों का हॉल टिकट के अंदर फ़ोटोग्राफ नहीं आ रहा। आपके हॉल टिकट में टॉप राइट के अंदर फोटोग्राफ लगा हुआ आया है मैक्सिमम स्टूडेंट्स का, लेकिन कुछ बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं कि सर हमारा फोटोग्राफ नहीं आया। अब हम क्या करें? देखिए, एक तो पहली चीज़ ये है कि अभी एग्ज़ाम शुरू होने में काफ़ी टाइम है। जब मैं काफ़ी बोल रहा हूँ तो कम से कम 15 से 20 दिन है, इवन उससे ज़्यादा ही है एग्ज़ाम शुरू होने में। तो या तो आप एक चीज़ कर सकते हो, हॉल टिकट आप अगले और 4 से 5 या इवन 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद डाउनलोड करके देखिएगा कि आपका फ़ोटोग्राफ उसमें शो हुआ है या नहीं। अगर नहीं होता शो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बिना एडमिट कार्ड, बिना फोटोग्राफ वाला एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकलवाइए और उस पर खुद से आप पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ पेस्ट कर दीजिएगा। दैट्स इट। इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। एग्ज़ाम सेंटर में जाने से पहले आप खुद से उसमें फ़ोटोग्राफ को पेस्ट कर दीजिएगा। ऑलराइट। अच्छा, इसके अलावा एडमिट कार्ड ही आपका शो नहीं हो रहा, अब क्या करें जी? अब यहाँ पे दोस्तों, जो आप लोगों का एग्ज़ामिनेशन फॉर्म था जो कि 2 मई तक भरा गया था, वो एग्जामिनेशन फॉर्म अगर आपने भरा है, बिल्कुल, जो कि 2 मई तक ऑनलाइन भरा गया था, आपके पास रिसिप्ट भी है। काफ़ी बच्चे एग्ज़ाम फॉर्म और रजिस्ट्रेशन को एक ही समझ बैठते हैं, मुझे नहीं पता क्यों। एग्ज़ाम फॉर्म अलग था जिसमें 200 रुपये की पर सब्जेक्ट के हिसाब से फीस गई थी, तो वो आपने भरा है। उसके बावजूद भी अगर आपका एडमिट कार्ड शो नहीं हो रहा, 3 से 4 दिन का वेट करें, ठीक है। और इन द मीन टाइम अगर नहीं शो हो रहा, चलिए वेट मत करें, आप एक इग्नू का ग्रीवियंस पोर्टल होता है, उसमें जाकर अपनी क्वेरी डाल दें कि सर हमारा जो एडमिट कार्ड है वो नहीं आया। मैं ग्रीवियंस पोर्टल पर एक बार आपको लिए चलता हूँ। ये है इग्नू का ग्रीवियंस पोर्टल। इस पोर्टल पर जब आप आओगे, ग्रीवियंस के अंदर आप सेलेक्ट करोगे अपनी क्वेरी। जैसे हमारा हॉल टिकट का है तो इसमें मोस्ट लाइकली हॉल टिकट का ऑप्शन रहेगा, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट किया रहा हॉल टिकट का ऑप्शन। इसके बाद यहाँ पे हमें सब्जेक्ट में सेलेक्ट करना है हॉल टिकट नॉट जनरेटेड। यहाँ आप सेलेक्ट करोगे, देन इसको नेक्स्ट करोगे। जो भी आपकी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे पूछा जाएगा, रीजनल सेंटर, एनरोलमेंट नंबर, वो सब चीज़ें आप यहाँ पर डाल दोगे। क्वेरी में आप लिखोगे मैंने एग्जामिनेशन फॉर्म भरा था, उसका एग्जामिनेशन फॉर्म का रिसिप्ट मैं अटैच कर रहा हूँ, लेकिन मेरा एडमिट कार्ड शो नहीं हो रहा। और चूज़ फाइल में एक आप PDF बनाओगे अपने एग्ज़ाम फॉर्म की रिसिप्ट की और एक स्क्रीनशॉट अटैच करोगे जब एनरोलमेंट नंबर डालने के बाद आपका वहाँ पे रिकॉर्ड नोट फाउंड या जो भी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो इतना करके आप लोग इस फॉर्म को भर दीजिए। 2 दिन मिनिमम लगते हैं रिप्लाई आने में। अगर रिप्लाई आ जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ 5 से 6 दिन के बाद या ये वीक निकल जाने दीजिए। आपको प्लीज़ अपने रीजनल सेंटर में जाकर इमीडिएटली कांटेक्ट करना पड़ेगा कि मैंने तो फॉर्म भरा था बट एडमिट कार्ड क्यों नहीं आया, ठीक है। तो ये एक्टिविटी आप करोगे। इसके अलावा दोस्तों, काफ़ी स्टूडेंट ने फॉर्म जो है ऑफलाइन मोड में भरा था। 10 मई से 25 मई तक आपके रीजनल सेंटर पर फॉर्म ऑफलाइन मोड में भरवाए जा रहे हैं। तो अभी तक भी जिसने फॉर्म नहीं भरा तो प्लीज़ 25 मई तक अपने रीजनल सेंटर में चले जाओ। इग्नू का ID कार्ड और एक डिमांड ड्राफ्ट लेकर, जितनी भी आपकी फ़ीस है 1100 रुपये लेट फीस भी इंक्लूड करना, वो लेकर एग्ज़ाम अपने रीजनल सेंटर में चले जाओ। उसके बाद ही आपको एडमिट कार्ड मिलेगा। अब जो बच्चे ऑलरेडी एग्ज़ाम फॉर्म ऑफलाइन मोड में भर के आ चुके हैं, उनका एडमिट कार्ड अभी नहीं आया है। अब क्या करें जी? मे बी शायद आपका एडमिट कार्ड आपको ऑफलाइन मोड में ही आपके रीजनल सेंटर से मिलेगा। ऐसा कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे बताया है जो फॉर्म वहाँ पर ऑफलाइन मोड में सबमिट करके आए हैं। तो आप अपने रीजनल सेंटर में फिजिकली कांटेक्ट कीजिए जिसने भी ऑफलाइन फॉर्म भरा था और उसका एडमिट कार्ड अगर शो नहीं हो रहा है तो। इसके बाद काफ़ी बच्चे ये बोलते हैं कि सर हमारा 2 एग्ज़ाम एक ही दिन है। देखिए, इग्नू की जब डेट शीट रिलीज़ होती है उसमें कुछ कंडीशन लिखी होती है कि इन कंडीशन में अगर आपकी एग्ज़ाम डेट क्लैश करेगी तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का बैक पेपर है या पेपर छूट गया था, अब वो सेकेंड ईयर के साथ दे रहे हैं, या किसी सेमेस्टर का पेपर छूट गया था तो वो अब दे रहे हैं, या कुछ UG कोर्सेज़ में कुछ ग्रुप्स वगैरह बने होते हैं, इन ग्रुप्स में अगर पेपर क्लैश कर रहे हैं तो कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें इग्नू जिम्मेदार नहीं होता अगर आपकी जो डेट्स हैं वो क्लैश कर रही हैं तो। अब ऐसी सिचुएशन में क्या करा जाए जी? ऐसी सिचुएशन में तो एक ही चीज़ हो सकती है भाई, अगर आपका टाइमिंग भी सेम है, अगर मॉर्निंग या इवनिंग की टाइम है तब तो समझ में आता, आप समहाउ एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर टाइमिंग भी सेम है तो फिर कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है कि वो चीज़ चेंज होगी, क्योंकि वो चीज़ सभी के साथ होगी।
अगर जिसने भी वो 2 पर्टिकुलर सब्जेक्ट चूज़ करे होंगे। तो ऐसी सिचुएशन में अनफॉर्चुनेटली आप एक ही एग्ज़ाम दे पाओगे और बाकी बचा हुआ एग्ज़ाम आप बाद में यानी कि दिसंबर में दे दीजिएगा। इसके बाद अगर एडमिट कार्ड में सब्जेक्ट ही गलत शो हो रहे हैं तो भाई पहले तो ये मेक श्योर करो कि आपने जो फॉर्म भरा था उसमें सब्जेक्ट सारे सही चूज़ करे भी थे या नहीं। अगर फॉर्म में जो भी सब्जेक्ट आपने चूज़ करे होंगे सिर्फ वही सब्जेक्ट आपके एडमिट कार्ड में आएंगे। अगर उससे वो चीज़ें अलग अलग हैं तो अगेन जो अभी ग्रीवेंस वाला मैंने बताया उस फॉर्म को भर दीजिए। 2 से 3 दिन वेट करिए उसके रिप्लाई आता है तो ठीक है, अदरवाइज़ रीजनल सेंटर जाकर कांटेक्ट कीजिए। इसके अलावा एक और मेजर प्रॉब्लम बच्चों के साथ आ रही है जो कि हर सेशन में आती है। वो प्रॉब्लम ये है कि एग्ज़ाम सेंटर इग्नू ने चेंज कर दिया। जो फॉर्म के अंदर आपने सेंटर फिल किया था वो सेंटर नहीं अलॉट करा इग्नू ने और चेंज ही कर दिया सेंटर। देखिए यार, इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं है। आई नो ये बहुत इरिटेटिंग हो सकता है कुछ बच्चों के लिए, बट इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ये प्रॉब्लम हर सेशन में आती है कि सेंटर हम कुछ और चूज़ करते हैं और एग्ज़ाम फॉर्म में अल्टीमेटली सेंटर चेंज कर दिया जाता है। और ये उन बच्चों के साथ भी प्रॉब्लम आ रही है जिन्होंने एग्ज़ाम फॉर्म आते ही भर दिया था, यानी कि सेंटर में सीट्स बुक होने का कोई चांस नहीं है, उनके साथ भी दिक्कत होती है। तो अब इस दिक्कत का कोई सॉल्यूशन नहीं है। आपको जो सेंटर मिला है वहीं पर आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ये आपके लिए अनफॉर्चुनेट है या फॉर्चुनेट है ये आप ही डिसाइड कीजिए, लेकिन ये चीज़ आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, इन सभी प्रॉब्लम्स के अलावा कुछ और अगर आपकी प्रॉब्लम्स हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं कोशिश करूँगा उस चीज़ का रिप्लाई दूँ। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।